हेलो दोस्तों, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है कि कोविड-19 के दौरान पूरे विश्व में किस तरीके से नौकरियों के प्रति लगाव रहा है लोगों का, और किस तरीके से लोगों का नौकरी के प्रति लगाव खत्म हो रहा है। इसमें अभी आपके सामने जो आंकड़े पेश किए जाएंगे वो पूरे विश्व के आंकड़े पेश किए जाएंगे, जिसमें पूरे विश्व के लगभग 200 से अधिक देशों के आंकड़े हैं। आपको ये समझा दिया जाए कि पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें अगर आप देखें तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां लोगों का निवास नहीं है, इसलिए हमारे आंकड़े उस महाद्वीप को शामिल करके नहीं हैं। ये आंकड़े केवल उन्हीं महाद्वीपों तक हैं जहां लोगों का निवास स्थल है। आपको बता दें, वर्ष 2021 और 22 में कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं कि वर्ष 2021-22 में 73% लोग, यानी कि दुनिया में कुल आबादी जो नौकरी करती है यानी कि सेवा में कहीं न कहीं सम्मिलित है, उसमें 73% यानी कि 73% लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं हैं या अपनी नौकरी से इमोशनल तरीके से नहीं जुड़े। यानी कि 73% लोगों का कहना यह है कि हम नौकरी केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। यानी कि आज दुनिया में नौकरी के प्रति लोगों का लगाव कम हो रहा है। लोगों का जो लगाव, जो टचिंग है, वो बिल्कुल एक तरीके से कम होता जा रहा है, और ये कोविड-19 से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। आपको बता दें, अमेरिका की एक बहुत ही वैलिड या मान्य एक मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम गैनल, उसने एक सर्वे किया और एक सर्वे में पाया कि दुनिया के 73% लोग अपनी सेवा से खुश नहीं हैं, यानी कि वो कहीं न कहीं भावनात्मक तरीके से जॉब से नहीं जुड़े। इसके अलावा आपको बता दिया जाए 40% लोग ऐसे हैं उन्हीं में से जो नौकरी के दौरान चिंता से घिरे रहती हैं, यानी कि उन्हें नौकरी तो करते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो मानसिक तनाव में, कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में, कहीं न कहीं एक तनाव में वह नौकरी करते हैं। यानी कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि उन लोगों का बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं होता, बिल्कुल भी सेवा में या कंपनी में या कहीं भी जिस डिपार्टमेंट में वो नौकरी करते हैं वहाँ उनका जाने का बिल्कुल मन नहीं है। यानी कि इसीलिए वो कहीं न कहीं नौकरी से चिंता से ग्रस्त या चिंता में घिरे रहते हैं। इसके अलावा आपको अगला आंकड़ा बता दिया जाए कि दुनिया में लगभग आप देखें तो 44% लोग ऐसे भी हैं जो कि नौकरी के दौरान बहुत ज़्यादा पारिवारिक टेंशन में रहते हैं। उनका ये मानना है कि हम नौकरी की वजह से अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, यानी हमारा परिवार बिखर रहा है। यानी कि दुनिया में जितने लोग नौकरी करते हैं उसका लगभग 44% ऐसे हैं जो कि उनका कहना है कि नौकरी के दौरान हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं देख पाते हैं, इसलिए नौकरी में हमारा परिवार या नौकरी की वजह से हमारा परिवार बिखर रहा है। इसके अलावा लगभग 19% लोग ऐसे हैं जो काम और नौकरी से उदास रहते हैं, यानी कि वे ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद वह जितने टाइम तक ऑफिस में रहते हैं उतने टाइम उनका मन केवल उदास रहता है, या जिस भी सेवा में हैं उस सेवा पे जब तक वो ऑन ड्यूटी रहते हैं उनका मन उदास रहता है। आज हम इन सभी बातों का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार इस विश्व में 2020, 21 और 22 इन तीनों सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में या आज के समय में नौकरी की प्रति लगाव कम होता जा रहा है। और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि दक्षिण एशिया के जितने कंट्री हैं उसमें भी बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इसके अलावा मालदीव, इन सभी देशों में कुछ लगाव ज़्यादा ही कम हुआ है। और इसमें भी विडंबना की बात यह है कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं। यानी उसमें भी आपको विश्लेषण करके ये बताया जाएगा कि ऐसा मुद्दा क्या हुआ कि लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी। आपको बता दें, एक सरकारी आंकड़े के अनुसार पूरे वर्ल्ड की आबादी लगभग 8 अरब है। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर पूरे विश्व को आप देखेंगे तो 7 महाद्वीप हैं, लगभग 240 कंट्री हैं, और पूरे विश्व की 2022 में जो आंकड़ा, जो जनसंख्या मानी गई है वह लगभग 800 करोड़ या 8 अरब मानी गई है। आपको यह भी बता दिया जाए कि
कि विश्व में जनसंख्या को, पॉपुलेशन को काउंट करने का जो राइट है या जो पावर है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की है। यानी कि विश्व की जनसंख्या का जो आंकड़ा पेश करता है ऑर्गेनाइजेशन, वह यूएनओ करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। 8 अरब यानी कि 800 करोड़ पॉपुलेशन है और इस 800 करोड़ जनसंख्या में से पूरे वर्ल्ड की लगभग 350 करोड़ जनसंख्या नौकरी में लगी हुई है। यानी आप यूं समझ सकते हो, वर्ल्ड की जो 800 करोड़ जनसंख्या है उसकी लगभग 40% जनसंख्या, या आप एक अंदाजा ले लें, लगभग 350 करोड़ जनसंख्या नौकरी सेवा में लगी हुई है। बाकी की जनसंख्या अन्य प्रकार के कामों को करती है। 350 करोड़ जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में नौकरी करती है। इसमें से वर्ष 2021 और 22 में 140 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, लगभग 140 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी सेवा को छोड़ना चाहते हैं, या सेवा से मुक्त होना चाहते हैं, या सर्विस फ्री होना चाहते हैं। सर्वे किया गया तो सर्वे में पाया, उन लोगों का कहना यह है कि हम अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और हम इस नौकरी को छोड़कर या तो किसी अन्य नौकरी में या किसी अन्य कारोबार में, या हम रिटायरमेंट ही लेना चाहते हैं। अब हम किसी सेवा में नियुक्त होना नहीं चाहते। सवाल ये बना हुआ है, आखिरकार पूरे विश्व में ऐसा क्या हुआ कि इतने प्रतिशत लोग नौकरी सेवा से मुक्त होना चाहते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा भारत की, यानी कि दक्षिण एशिया की। आइए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एशिया महाद्वीप का एक देश है और एशिया महाद्वीप में भी इंडिया साउथ एशिया महाद्वीप का देश है। आपको बता दें, साउथ एशिया के अंतर्गत इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, श्रीलंका भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है। आपको बता दें, इन सभी देशों में पूरे वर्ल्ड में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में इतनी अधिक जनसंख्या में नौकरी किसी देश में या किसी क्षेत्र में लोगों ने नहीं छोड़ी जितनी नौकरियां साउथ एशिया में लोगों ने छोड़ी हैं। सही बात तो यह है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी है और सबसे ज़्यादा लोगों ने जॉब भी छोड़ी है। सवाल ये टिका है, आखिरकार जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार भी चाहते हैं और रोजगार करना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ? तो सर्वे में देखा गया कि साउथ एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां वर्ष 2021 और 22 में लगभग आधी जनसंख्या ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं। यानी कि आपको बता दें, लगभग ये मान के चलें 100% में से 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपनी नौकरी को छोड़कर किसी अन्य काम की ओर कहीं न कहीं अट्रैक्ट या आकर्षित होना चाहती है। अभी एक सर्वे में यह भी देखा गया कि भारत में और विश्व में लोग सेवा या नौकरियों को क्यों छोड़ रहे हैं, तो वहाँ एक सर्वे के मुताबिक ये रिपोर्ट आई कि ये माना जाता है कि जो लोग किसी भी डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं या सर्विस करते हैं, उनके साथ व्यवहार, या आप कह सकते हैं उनके साथ एक जो कम्युनिकेशन है, जो उच्च अधिकारी या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनका सही नहीं होता। यानी कि छोटे कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, छोटे कर्मचारियों को एक तरीके से दबाया जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है और पूरी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर डाल दी जाती हैं, जिसके तले वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनके माइंड में डिप्रेशन और तनाव भरी चीज़ें आती हैं। ये भी एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक ये भी चीज़ बताई गई कि जितने लोग छोटे पदों पर नियुक्त होते हैं, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल के पदों पर नियुक्त होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं भी करते हैं, सुसाइड करते हैं। इसका कारण ये माना गया कि उन लोगों का शोषण किया जाता है बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, जिसके चलते उनके अंदर मानसिक तनाव आ जाता है और वह चिड़चिड़े या क्रोध बड़े स्वभाव के हो जाते हैं और वह दिन पे दिन घर पर भी लड़ाई झगड़े, कलेश, घरेलू हिंसा, ये सभी साधनों को अपनाते हैं। आपको ये भी बता दें, दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां लगभग आप देखेंगे हर साल लाखों की संख्या में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस जाते हैं जो उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न कर्मचारियों के शोषण से संबंधित होते हैं। अब मुद्दा ये बना हुआ है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा भी देश है जहां सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। आपको बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार रहते हैं और विश्व में सबसे गरीब देश भी भारत है। अगर कुल जनसंख्या के मुताबिक देखा जाए तो भारत में लगभग
आधी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है और भारत में लगभग 80 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और फिर भी लोग नौकरी करना नहीं चाहते। कोविड-19 के बाद ये देखा गया कि छोटे पदों पर जो लोग सेवा देते हैं उनके साथ उच्च अधिकारियों के द्वारा व्यवहार अच्छा नहीं या वार्तालाप अच्छा नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने उन नौकरियों से रिजाइन दे दिया और बड़ी संख्या में ये रिजाइन दिए जा रहे हैं। आज की डेट में इसे कहा जा सकता है द ग्रेट क्विट। ये नाम दिया गया है द ग्रेट क्विट। इसका मतलब है महान या बड़े स्तर पर लोगों ने अपनी सेवाओं को छोड़ा है। आपको ये भी बता दें, अगर भारत को आप देखें तो भारत में लगभग सरकारी रोजगार हों या निजी रोजगार हों, यानी कि मतलब या सरकारी सेवाएं हों या प्राइवेट सेवाएं हों, इन दोनों ही सेवाओं में यह मुद्दा देखा गया कि केवल प्राइवेट में ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्रों में भी लोगों ने बड़ी अधिक संख्या में जॉब छोड़ी हैं, जिसमें चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो या बैंकिंग सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो या पुलिस सेक्टर हो या अन्य प्रकार का सेक्टर हो। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे, बड़े बड़े जिला स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी तमाम कहीं न कहीं किसी शोषण के कारण वे सुसाइड कर लेते हैं और उसमें यह भी मुद्दा देखा जाता है कि वह डिपार्टमेंटली शोषण होता है। आपको यह भी बता दें, अगर भारत में प्राइवेट सेक्टर को देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में कोविड-19 के बाद 35% लोगों ने अपनी सेवाओं को छोड़ा है, यानी कि 100 में से 35% जो लोग हैं, आप ये मान के चल सकते हैं कि 65% ही अभी जॉइनिंग पर हैं, 35% ने अपना रिजाइन दिया और उसमें रिजाइन में मुद्दा ये माना गया कि बड़े अधिकारियों के द्वारा अब कोविड-19 के बाद शोषण ज़्यादा किया जा रहा है। अगर इन लोगों की बात करें तो भारत में लगभग 79% लोग ऐसे हैं, यानी कि लगभग 79% लोग ऐसे हैं जो अपनी सेवा से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारी जो सेवा है उस सेवा के मुकाबले हमें सैलरी नहीं दी जाती। यानी कि भारत में जितने भी लोग आज सेवा में नियुक्त हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उसमें 80% लगभग 79-80% लोगों की शिकायत ये है कि हम जिस पद पर नियुक्त हुए हैं उस पद पर हमें उतना वेतन या सैलरी नहीं मिलता जिससे हमारे घर के खर्चे चल पाएं और उनके घर के खर्चे अधिक होते हैं, वेतन कम पड़ जाता है, इसलिए वे लोग जॉब से बिल्कुल पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। लेकिन उनका कहना है कि क्या करें, मजबूरी है इसलिए करनी पड़ेगी, अन्यथा उनके पास आज कोई दूसरा साधन आ जाए तो वो 80% लोग आज ही नौकरी को छोड़ने को तैयार हैं। अब इसमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों के मन में, दिल में नौकरी के लिए एक लगाव पैदा हो? तो कहीं न कहीं ये पूरा विभागीय मैटर है। इसमें उच्च अधिकारी और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो छोटे अधिकारियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें, उनको समय समय पर मोटिवेशन दें, समय समय पर उन्हें शाबाशी दें और वो जो भी काम करें उसका अगर समय पर और अच्छा काम करते हैं तो उसका उन्हें इनाम भी दिया जाए, जिससे उनका सेवा के प्रति लगाव बढ़े। आप देखते होंगे कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं में भी भारत में ये देखा जा रहा है, लगभग 8% लोग ऐसे हैं सरकारी सेवा में जो समय से पहले अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनका रीजन उनसे सर्वे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब ये नौकरी करने लायक नहीं रही। हर डिपार्टमेंट का यही खेल है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, बस अंतर इतना होता है कि जो डिपार्टमेंट जिसने नहीं देखा वह डिपार्टमेंट उसको वही अच्छा लगता है। एक सर्वे में ये भी पाया गया कि भारत में लगभग जितनी नौकरी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, यानी कि नौजवान जब नौकरी की तैयारी करता है तो उसमें इतना दिल और दिमाग, तन मन धन तीनों से वो अपने आप को समर्पित कर देता है कि मुझे नौकरी चाहिए, और इतनी इच्छा नौकरी लेने के बाद आगे जैसे जैसे समय गुजरता है उतनी ही उसे घृणा उस नौकरी से होती जाती है। इसका सही मायने में एक सर्वे में, एक रिपोर्ट में ये प्राप्त हुआ कि इसका सही मायने में कि जो कर्मचारी नियुक्त होता है उस पर इतना दबाव डाल दिया जाता है, उस पर इतनी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वह डिप्रेशन में चला जाता है और वह धीरे धीरे अपनी सेवा से असंतुष्ट होने लगता है और इसका भुगतान या तो उसे अपने आप को देना पड़ता है या परिवार को देना पड़ता है। यानी वो व्यक्ति चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त और डिप्रेशन में रहने लगता है, मानसिक तनाव में, और इसका भुगतान उसे करना पड़ता है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस आपको इतना बताना था कि अगर आप भी ऐसी ही चिंताग्रस्त
सेवा में या ऐसे ही तनाव में जीवन जी रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दिया जाए, ये सर्वे में एक रिपोर्ट में बताया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक यानी कि हृदय फेल या हार्ट अटैक के कारण हो रही हैं, और उसमें लगभग 70% हार्ट अटैक उन लोगों को हो रहा है जो तनावग्रस्त या डिप्रेशन में रहते हैं। आपको ये भी बता दें, विश्व में हर 8 और 9 में से एक आदमी लगभग हार्ट अटैक से मर रहा है, और इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा मौतें देखें तो भारत में हो रही हैं। अगर आप भी ऐसी ही चिंताग्रस्त किसी नौकरी में हैं, किसी तनाव में जी रहे हैं, तो ज़रा समझिए, नहीं तो ऐसी नौकरी आपको कहीं अस्पताल में न पहुंचा दे जो आपको बिस्तर पर पड़े रखे और आप दवाइयों के माध्यम से उस नौकरी को करें। ज़रा सोचिए, अरस्तु एक बहुत बड़ा सामाजिक विचारक था। उसने कहा था कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं, धन बहुत कुछ होता है लेकिन सबसे बड़ा धन शरीर माना गया है। इसलिए शरीर स्वस्थ नहीं तो आप ऐसे धन का क्या करेंगे जो आपके किसी काम का ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य को कहीं न कहीं कुर्बान कर देंगे या कहीं समर्पित या समर्पण कर देंगे डिप्रेशन तनाव के कारण, तो ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं है। इस सेवा से तुरंत मुक्त हों और किसी ऐसे काम की ओर आकर्षित हों जो आपको खुशी, आपके तन और मन को एक अच्छे स्तर पर एक सुर्खियां और खुशियां दोनों प्रदान करे, तो आप उसमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। आगे बात होंगी कल।